नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आज बात ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में तेजी से बदल रहे हालात की। ईरान में बेचैनी है, अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट पर है, खाड़ी में वारशिप तैनात हैं, आसमान से फ्लाइट्स हटाई जा रही हैं और जमीन पर युद्ध की आशंका गहराती जा रही है। सवाल यही है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के करीब खड़ी है? ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे थे, बल्कि एक ऐसा दौर भी था जहां अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता था। लेकिन कहानी 1950 के दशक में बदली जब ईरान ने अपने तेल संसाधनों पर नियंत्रण का फैसला किया और पश्चिमी ताकतों के हितों को झटका लगा। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ईरान की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और शाह का रजा पहलवी को सत्ता में बैठाया गया। यही वो मोड़ था जहां से ईरानी जनता के मन में अमेरिका के खिलाफ अविश्वास पैदा हुआ। 1979 में इस्लामिक क्रांति ने इस दुश्मनी को अस्थायी रूप दे दिया जब शाह को हटाकर धार्मिक नेतृत्व सत्ता में आया और अमेरिका को ईरान ने अपना मुख्य शत्रु घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिकी दूतावास, प्रतिबंध, संकट, आर्थिक दबाव और सैन्य धमकियां लगातार चलती रही। समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन दुश्मनी की आग कभी नहीं बुझी। यही पुराना इतिहास आज के हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम और अविश्वास। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले कई दशकों से विवाद के केंद्र में रहा है। ईरान बार बार कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ऊर्जा और चिकित्सा जरूरतों के लिए है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को हमेशा से डर रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। यही आशंका के चलते कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इससे ईरानी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। 2015 में समझौता हुआ जिससे उम्मीद जगी कि तनाव कम होगा, लेकिन कुछ सालों बाद अमेरिका ने इस समझौते को खुद से अलग कर लिया। इसके बाद ईरान ने भी यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया और यही वो बिंदु है जहां से हालात फिर बिगड़ने लगे। आज अमेरिका साफ शब्दों में कह रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे इसके लिए सैन्य ताकतें क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है और यहीं से टकराव और गहराता हो गया। मौजूदा तनाव कैसे भड़का? बीते कुछ महीनों में घटनाओं की लगातार तेज हो गई है। खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां अचानक बढ़ गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट्स तैनात किए गए। हाल ही में एक ईरानी ड्रोन को अमेरिकी फाइटर जेट ने मार गिराया, जिसे ईरान ने सुरक्षा कारणों से जरूरी कदम बताया, लेकिन ईरान ने इसे सीधी आक्रामक कार्रवाई कहा। इसके बाद इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़े, जवाबी हमले भी हुए। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और साफ संकेत देती हैं कि दोनों पक्ष अब बेहद कम सब्र के साथ काम कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि किसी भी छोटी घटना से बड़ा टकराव शुरू हो सकता है। जब युद्ध का खतरा बढ़ता है तो सबसे पहले असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इंडिगो समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने ईरान स्पेस से गुजरने की वाली फ्लाइट्स को रद्द या डाइवर्ट कर दिया है। एविएशन कंपनियों को डर है कि अगर मिसाइल या ड्रोन एक्टिविटी बढ़ी तो नागरिक विमान खतरे में पड़ सकता है। पहले भी दुनिया में ऐसे हादसे देखे गए हैं जहां युद्ध क्षेत्र के पास उड़ रहे विमानों को नुकसान पहुंचा। इसलिए एयरलाइंस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। फ्लाइट्स का रद्द होना इस बात का साफ संकेत है कि हालात सामान्य नहीं है, बल्कि किसी बड़े खतरे की आशंका को गंभीरता से लिया जा रहा है। ट्रंप की 3 शर्तें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से रोकना होगा। दूसरी शर्त है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नियंत्रण लगाना होगा और तीसरी शर्त है कि मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित गुटों को सैन्य और आर्थिक समर्थन बंद करना होगा। इन 3 शर्तों का मकसद ईरान की रणनीतिक ताकत को कमजोर करना है। ईरान के लिए ये मांगें मानना आसान नहीं है, क्योंकि यही उसकी ताकत सुरक्षा कवच मानी जाती है। लेकिन प्रतिबंधों से जूझ रही अर्थव्यवस्था भी सरकार पर दबाव बना रही है। यही वजह है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार तो है, लेकिन शर्तों पर झुकने के लिए तैयार नहीं दिखता। इस्तांबुल में होने वाली बैठक को इसीलिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अमेरिका और ईरान के अलावा सऊदी अरब, मिस्र और कुछ अन्य क्षेत्रीय देश भी शामिल होंगे। ये देश नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट एक और लंबे युद्ध की आग में झुलसे।
खासकर सऊदी अरब को डर है कि खाड़ी में युद्ध हुआ तो तेल सप्लाई रूट्स बाधित होंगे, जिससे वैश्विक बाजार में भारी उथल पुथल मचेगी। मिस्र भी क्षेत्रीय अस्थिरता के पक्ष में है, इसलिए ये देश मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मीटिंग शायद आखिरी मौका है जब बातचीत से हालात संभाले जा सकते हैं। जंग का वैश्विक असर। अगर अमेरिका और ईरान के बीच खुला युद्ध शुरू होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। इजराइल इस संघर्ष में खिंच सकता है, जिससे युद्ध और फैल सकता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक इसके प्रभाव महसूस किए जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े देश इस टकराव को रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान ट्रंप की शर्तों पर कुछ लचीलापन दिखाएगा या फिर टकराव और तेज होगा। ईरान की जनता युद्ध नहीं चाहती, लेकिन दबाव में झुकना भी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से मुश्किल है। अमेरिका भी जानता है कि मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध भारी कीमत वसूल सकता है। इसी दुविधा से पूरे संकट को और खतरनाक बनाती है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि इतिहास में यह दौर शांति की मिसाल बनेगा या एक और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, हालात बेहद नाजुक हैं। जंग और शांति के बीच बस एक कदम का फासला है। इस्तांबुल मीटिंग इस कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है कि बातचीत जीतेगी या बारूद बोलेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।